Hello everyone, welcome back. Class 9th. Today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum क्या होता है आपका? एक नेटवर्क होता है आपका ट्यूब्यूल्स का, जो कहाँ पाया जाता है आपका? केवल आपका यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ interconnected channels that extend from cell membrane to the nuclear envelope. ओके, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और आपके न्यूक्लियर एनवेलप तक जाते हैं. ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरा जो न्यूक्लियस की चारों ओर का जो पोर्शन होता है आपका, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या रहता है आपका? कवर्ड रहता है. सो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज कॉइन्ड बाय कीथ आर पॉटर इन द ईयर ऑफ 1945. तो आपके कीथ आर पॉटर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आपका सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिया था? आपका टर्म दिया था. ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट endoplasmic reticulum was discovered independently by Potter in 1945 and थॉमसन इन 1945. तो आपका पॉटर और थॉमसन दोनों ही ने आपका इंडिपेंडेंटली इसको आपका 1945 में डिस्कवर किया था. लेकिन जो डिस्कवरी है वो मेनली किसके नाम पे जाती है? आपकी पॉटर के नाम पे जाती है, बिकॉज पॉटर गेव द टर्म, क्योंकि पॉटर ने आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म भी दिया था साथ में. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ टू फॉर्म्स. इसके पास आपकी दो फॉर्म्स होती हैं आपकी. द फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द RER एंड द सेकेंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा क्या होता है आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको क्या बोला जाता है आपका? SER. S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम. ये तो आपका ER यानी कि रेटिकुलम की क्या हो गया आपका? शॉर्ट फॉर्म हो गया. और S किसके लिए हो गया आपका? स्मूथ के लिए. सेम R किसके लिए हो गया आपका? रफ के लिए. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्या होता है आपका? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, दो फॉर्म्स कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म्स है आपकी, किसके बेसिस पे आपका? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. यहाँ आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस. ठीक है, तो इसके बेसिस पे है. ठीक है, किसके बेसिस पे? प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे. किसके? ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे. तो फर्स्ट क्या है आपका? इफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, इट इज़ विद द राइबोसोम्स. इस पे आपके राइबोसोम्स क्या रहेंगे? आपके प्रेजेंट रहेंगे. आ रहा है समझ में? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे तो इसको बोला जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों बोला जाएगा? बिकॉज इट प्रोवाइड द रफ अपीयरेंस. ये क्या करेगा आपका? रफ अपीयरेंस क्या करेगा आपका? प्रोवाइड करेगा. जैसे हम टच करेंगे तो कैसा लगेगा? हमें खुरदरा खुरदरा सा महसूस होगा, रफली महसूस होगा, इसीलिए इसको आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. एंड द नेक्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर विदाउट द राइबोसोम्स. इसमें आपके राइबोसोम्स क्या होते हैं? आपके टोटली एब्सेंट होते हैं. इसकी सरफेस पे आपके राइबोसोम्स क्या होंगे? आपके नहीं प्रेजेंट होंगे. तो जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? आपकी स्मूथ होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो वी कैन सी दैट, क्योंकि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका न्यूक्लियस के साथ किस में रहता है? आपका कनेक्शन में रहता है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका. सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये क्या है आपकी? न्यूक्लियर क्या है आपकी? मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंड वी कैन सी दैट कि आपके बहुत सारे जो यहाँ पर को आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. सो दीज राउंडेड स्ट्रक्चर आर द राइबोसोम्स. इनको क्या बोला जाता है आपका? राइबोसोम्स बोला जाता है आपका. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक है, उसमें सब में क्या है? आपके राइबोसोम्स क्या हैं? आपके प्रेजेंट हैं. तो ये पूरा का पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, ये मेनली क्या होगा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, इट इज़ ऑफ द RER टाइप. ये किस टाइप का होता है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप का होता है आपका. RER होता है आपका. और जो आपका सेल, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो उसके चारों, उसके नियर बाय जो आपका क्या होगा? एरिया होगा. उस एरिया में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है? आपका स्मूथ होता है. ठीक है, स्मूथ होता है, जिसमें आपके राइबोसोम्स आपके टोटली क्या रहते हैं? आपके एब्सेंट रहते हैं. आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपका राइबोसोम्स का कोई भी स्ट्रक्चर आपको क्या नहीं दिख रहा है? आपको पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है. तो ये यहाँ पर को लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर को क्या होगा? आपका यहाँ पर को क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन होगा. तो सेल मेम्ब्रेन के नियर बाय एरिया में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो स्मूथ होगा. और जो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर होगा वो मेनली क्या होता है? आपका रफ होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ लिखा है आपका RER.
RER इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपेयरेंस। RER क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी रफ अपेयरेंस की वजह से, ड्यू टू द न्यूमेरस राइबोसोम्स दैट आर अटैच टू इट, क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आपके राइबोसोम्स क्या रहते हैं, आपके अटैच्ड रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो दिस इज द डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम है। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि पूरा क्लियर हो रहा है हमें कि ये आपका RER है और ये आपका SER है। ये आपके राइबोसोम्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नियर बाय एरिया में आपका RER है, और जो आपका सेल जो मेम्ब्रेन है उसके पास जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो RER मीन्स द RER is the rough endoplasmic reticulum. It is named so because of its rough appearance, and this rough appearance is due to the numerous ribosomes that are attached to it, जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहते हैं, आपके अटैच्ड रहते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। So we can see that this is the smooth endoplasmic reticulum. So SER lacks the ribosome, so its appearance is smooth. ये इसमें क्या होते हैं, आपके राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं आपके, इसीलिए इसकी अपीयरेंस क्या होती है, आपकी स्मूथ होती है, इसीलिए आपका इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। दिस इज द SER। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंक्शंस। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द RER, अगर हम अपनी NCERT की बात करें तो RER का, जैसे कि हमें पता है कि RER किसके साथ होता है, आपका राइबोसोम्स के साथ होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स? प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि जो RER होता है आपका, इट सर्व अ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करता है, आपका फंक्शन करता है। अदर जो फंक्शन है वो मेनली आपके SER के हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, यही पूछे जाते हैं आपके मेनली, जो आपके NCERT में भी ये 2 पॉइंट दिए हैं। SER इन्वॉल्व होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, और RER इन्वॉल्व होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो SER होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो इसको, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज दैट SER ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द सेल। जो SER होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है मटेरियल का, सेल के एक प्लेस से आपके दूसरे प्लेस में, विद इन द सेल करेगा, ठीक है, बिटवीन द सेल नहीं करेगा, विद इन द सेल करेगा। ओके, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज दैट SER ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल डैट हैव एंटर इन द सेल। आपको पता है कि सेल में बहुत सारे आपके हार्मफुल केमिकल्स, जो आपके केमिकल्स होते हैं वो आपके एंटर करते हैं, ठीक है। तो उन हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है आपका। तो ये आपके मेनली आपके किसके RER के ER बोल सकते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या हो गए, आपके फंक्शन हो गए। अगर आपको नॉर्मली दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ये किसको शो कर रहा है, आपका RER को शो कर रहा है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये किसको कर रहा है, आपका SER को, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें ऐसा अपीयरेंस दिखाई देगा, जो RER होगा उस पर आपके राइबोसोम्स क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ भी जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोल सकते हैं, आपके राइबोसोम्स लिख सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स हैं। ओके, और ये क्या हो गया आपका, SER हो गया, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्जी एपरेटस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।